नमस्कार, सुप्रभात। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। कल जया एकादशी। जिन व्रती को कल व्रत रखना हो वो जया एकादशी का व्रत रखें। देखा जाए तो बहुत बड़ी विडंबना है कि जो लोग गांव में हैं, घर में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अगर वो भक्ति करें और भौतिक सुख का भी आनंद ले रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन जो ऋषि महात्मा सब कुछ छोड़ दिए हैं, सबका त्याग कर दिए हैं, वो भी भौतिक सुख के पीछे अगर पागल हों तो बहुत अजीब लगता है। इस कुंभ मेले में मैंने कई दृश्य ऐसे देखे कि बड़े बड़े ऋषि जो हैं, जिनका बहुत नाम है, वो लोग भी अपना बाल काला करके घूम रहे हैं। क्या गृह को त्याग करने के बाद, संन्यास जीवन में जाने के बाद भी हमें बहुत सुंदर दिखने की ज़रूरत है? क्या हम इस शरीर के पीछे इतने पागल हो गए हैं? अगर हमें अपनी सुंदरता को बरकरार ही रखना है, सुंदर दिखना है, स्मार्ट दिखना है, तो हम किस बात के संत हैं? संत का तो शरीर से कोई मोह ही नहीं होता। अगर शरीर का मोह हमारे अंदर विद्यमान है और हम शारीरिक श्रृंगार में घूम रहे हैं, तो फिर हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा घर से दूर रहना, संसारिक सुख का त्याग दिखाना सब बेकार है। संसारिक सुख का तो त्याग हम कर ही नहीं पाए, और जब संसारिक सुख का त्याग हम नहीं कर पाते हैं तो भगवान को प्राप्त करना तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब तक इस हम बंधन में बंधे रहेंगे, कहीं न कहीं भगवान हमसे दूरी बनाकर ही रखेंगे। इसलिए हमें कोई नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें इन सब बंधनों में बंध के ही रहना है तो सबसे उत्तम है गृहस्थ आश्रम। आप गृहस्थ आश्रम में रहिए। आप गृहस्थ हैं, उसके बाद औरों का भी पेट भरण कर रहे हैं, इसके बाद आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। यह मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है। तो आप गृहस्थ बने रहिए और मुक्ति के मार्ग पे चलते रहिए। इसमें आप भौतिक सुख जो ले रहे हैं, ये आपका अधिकार बनता है कि आप भौतिक सुख के साथ जी रहे हैं, इसलिए तो आपने गृह का त्याग नहीं किया है। इसलिए आप सबसे बड़ा भक्ति का जो मार्ग है वो गृहस्थ मार्ग है। आप हमेशा अपनों के साथ रहिए और अधिक से अधिक समय निकालकर भगवान की प्रार्थना करें, लोगों का कल्याण करें। लोगों के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, और औरों का भी पेट भरण करें जो आपके सगे नहीं हैं। अपने सगों के लिए तो सभी लोग करते हैं, थोड़ा अपने सगों लोगों से हटकर उनके लिए करिए जो आपको नहीं जानते हैं। भगवान एक्चुअली उस रूप में बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप अनजान लोगों का मदद करते हैं। जाति पात के भेदभाव में अटके हुए हम लोग कितना पीछे हट गए, ये हम लोग समझ नहीं पाए। जाति वर्ण एक व्यवस्था है, और इस समय 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोग आज भी अंग्रेज़ों के पैदा किए हुए इस जातिवाद में उलझे रहेंगे तो कैसे कल्याण होगा? समाज को हम कैसे साफ सुथरा बना पाएंगे? समाज को लेकर चलना सबसे बड़ी बात है। समाज को लेकर चलने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें। जाति पात के, गरीब अमीर के भेदभाव से थोड़ा ऊपर उठें। इंसान तो इंसान है ना, उसमें अमीर और गरीब कैसा? अगर कोई आदमी गरीब है तो हम उससे इज्जत की अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारा सम्मान करे, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है।
हम अच्छे आदमी नहीं बन सकते, हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। हम अच्छे इंसान बने तब कोई हमारी इज्जत करे तो हम महान हैं, ना कि धन दौलत के दम पे। धन दौलत तो मिथ्या है, आज है कल हो सकता है कि ना हो। हमने अपने जीवन काल में ही ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ही अमीर, बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही धनवान लोग थे, बहुत विलासिता के साथ जीवन जीते थे, और उन लोगों को मैं भूख से मरते हुए देखा है। तो आप बताएं, ये धन दौलत, यह शरीर सब मिथ्या ही तो है। तो क्यों ना हम जब सक्षम हों, जब हम किसी की मदद कर सकें, तो हम सबकी मदद करें। मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि इस जाति पात के भेदभाव से ऊपर उठें। जो आपसे बड़ा है उसका सम्मान करें। किसी को आदर देने से आप छोटे नहीं हो जाते हैं। अपने घर के बच्चों को सिखाएं कि बड़ों का सम्मान करो, क्योंकि मैंने देखा है कि थोड़ा सा धन आने पर घर के बच्चे भी बहुत घमंडी हो जाते हैं। क्यों नहीं हम सिखा पाते हैं उन बच्चों को कि जो तुमसे बड़ा है वो बड़ा है, वो धनवान नहीं है तो क्या है, तुमसे बड़ा है। संस्कार तो यही बोलता है ना, हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कार यही बोलता है कि जो भी हमसे उम्र में बड़ा है उसका हम आदर करते हैं। चंद पद पा जाने से आप बड़े हो जाएं, आप धन आने से आप बड़े हो जाएं, तो ये आपकी मानवता के खिलाफ है। सबसे मिलकर रहें। बस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इंसान बनिए, इंसानों के लिए जिंदा रहिए, इंसानियत के लिए जिंदा रहिए और सबकी मदद करिए। अमीरी, गरीबी, जाति पात के भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश करें। इसी में हमारे धर्म का उत्थान है। नमस्कार, धन्यवाद।